ये दो पोस्ट हैं जिनको एफआईआर का आधार बनाया गया। जस्सी पेटवाड़ ने एफआईआर दर्ज कराई है मोहित पर। कांग्रेस से जो नारनौंद विधायक है जस्सी पेटवाड़, उन्होंने एक शिकायत मेरे खिलाफ दी है कि मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उसमें सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लिखते हैं मोहित दुर्गा मांदकोल, जस्सी गोली ये ना देखे विधायक है या आम आदमी, प्यार की भाषा में समझ जा, क्यों नई उम्र में पंच तत्व में विलीन हो। इसके अंदर जस्सी पेटवाड़ ये भी बताते हैं कि मोहित के खिलाफ 3 आपराधिक एफआईआर पहले से दर्ज हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। नारनौंद के कांग्रेस के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़। कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल से वो कांग्रेस में गए और अब की बार कांग्रेस से टिकट मिला, चुनाव जीत गए, आजकल विधायक हैं। जस्सी पेटवाड़ और दिग्विजय चौटाला का पिछले दिनों एक जो आमने सामने बयान देना यानी कि सोशल मीडिया और मीडिया पर, वो बड़ा चर्चाओं में रहा था। दिग्विजय चौटाला ने कई तंज कसे थे जस्सी पेटवाड़ पर और जस्सी पेटवाड़ ने उनका जवाब दिया था कि कभी इंसो में नहीं रहा, इंडियन नेशनल लोकदल में रहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से राजनीति का ककहरा सीखा। ये बात कही थी जस्सी पेटवाड़ ने। ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन जो ताज़ा बात है वो ताज़ा बात ये है कि जस्सी पेटवाड़ ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है नारनौंद थाने में। जस्सी पेटवाड़ को जान से मारने की धमकी दी गई है। जिस पर आरोप लगा है वो युवक इंसो का पलवल का अध्यक्ष है। मोहित नाम है, मोहित कौशिक, मांदकोल गांव का रहने वाला है। मैं पहले आपको एक सोशल मीडिया की 2 पोस्ट बताता हूं जो वायरल हुई हैं और जिनको अपनी एफआईआर का पार्ट बनाया है जस्सी पेटवाड़ ने। उसमें सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लिखते हैं मोहित दुर्गा मांदकोल, जस्सी गोली ये ना देखे विधायक है या आम आदमी, प्यार की भाषा में समझ जा, क्यों नई उम्र में पंच तत्व में विलीन हो। आप इस भाषा को देखें तो जस्सी पेटवाड़ के लिए लिखा जा रहा है जो मोहित दुर्गा मांदकोल दिग्विजयवादी, इस नाम से जो पोस्ट है, हालांकि हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जस्सी पेटवाड़ ने अपनी एफआईआर का पार्ट बनाया तो इस बात को बताना जरूरी है। और इसको अगर आप समझें तो ये जस्सी पेटवाड़ को सीधे सीधे एक चेतावनी दी जा रही है। कह रहे हैं कि गोली यानी कि बंदूक की गोली ये नहीं देखती कि ये विधायक है या आम आदमी, और कहा है कि प्यार की भाषा समझ जा, पंच तत्व में विलीन होना तो आप समझते ही होंगे। ये पहली पोस्ट है सोशल मीडिया पर जिसको एफआईआर का आधार बनाया है जस्सी पेटवाड़ ने। और इसके अलावा एक दूसरी पोस्ट और है जिसको चहल नाम के एक व्यक्ति ने भी शेयर किया है। मोहित दुर्गा मांदकोल दिग्विजयवादी, ये भी पोस्ट है। लिखा है जस्सी भाई औकात में रहकर पोस्ट कर, यूं ना पता लगेगा कि गोली कहां से आई और कब लग गई। ये 2 पोस्ट हैं जिनको एफआईआर का आधार बनाया गया है। जस्सी पेटवाड़ ने एफआईआर दर्ज कराई है मोहित पर और जस्सी पेटवाड़ ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, मैं आपको दिखा रहा हूं, उनका शिकायत पत्र है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मोहित दुर्गा द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई है। इसके अंदर जस्सी पेटवाड़ ये भी बताते हैं कि मोहित के खिलाफ 3 आपराधिक एफआईआर पहले से दर्ज हैं। एक एफआईआर 2018 की है, 28 जुलाई 2018 की, पुलिस स्टेशन सदर के अंदर। दूसरी एफआईआर जो दर्ज है वो पुलिस स्टेशन कैंप में है, SC/ST एक्ट और मारपीट की धारा है। तीसरी धारा है उनके खिलाफ यानी कि मोहित के खिलाफ मर्डर की, 302-34 की, 28/7/2018 को ये एफआईआर दर्ज है पलवल के सदर थाने में। मैं आपको बताता चलूं कि मोहित जो है लड़का, जो इंसो का प्रेसिडेंट है, और आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों युवा भ्रमित हो जाते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले ये मोहित की एक सफाई भी सुन लीजिए जो सोशल मीडिया फेसबुक पर मोहित पोस्ट कर रहे हैं अपनी सफाई में। सुनिए क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं मोहित मांदकोल, जिला अध्यक्ष इंसो पलवल। अभी एक मामला संज्ञान में आया कि कांग्रेस से जो नारनौंद विधायक है जस्सी पेटवाड़, उन्होंने एक शिकायत मेरे खिलाफ दी है कि मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से हैक हो चुका है। मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया को चेक कर सकते हैं। मैं डेली मंदिर जाने वाला और गौ भक्त हूँ। मेरे द्वारा किसी को कोई धमकी नहीं दी गई। ये इन कांग्रेसियों की चाल है।
जिससे हमारे नेता की दिग्विजय चौटाला जी की छवि को बदनाम करने की इनकी साजिश है और इनकी ये सिक्योरिटी लेने की साजिश है। तो आपने सुना, मोहित मांदकोल इसके अंदर कह रहा है कि मेरी जो फेसबुक आईडी है उसको पूरी तरह हैक कर लिया गया। मोहित, जवाब तो आपसे मांगा जाएगा कि अगर तुम्हारी फेसबुक आईडी हैक हुई थी तो क्या तुमने उसकी कोई शिकायत की थी? फेसबुक आईडी तुम्हारी कब हैक हुई थी और तुम्हारे नाम से कौन पोस्ट कर रहा था? क्या तुमने कभी इसकी शिकायत की या एफआईआर दर्ज होने के बाद और पुलिस से बचने के लिए आप इस प्रकार की भाषा आप कह रहे हैं? अब मैं आपको उस तीनों एफआईआर बताऊंगा और इसके साथ साथ बता दूं कि मोहित मांदकोल के पिता गांव के निवासी, जो मांदकोल गांव के निवासी दुर्गा दत्त का मर्डर हुआ था जुलाई 2017 में। गांव की आपसी पार्टीबाजी और सरपंची की रंजिश थी, यानी कि सियासत के अंदर आकर युवा किस प्रकार से अपने जीवन को खराब करते हैं। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं आपको। कहीं सियासत बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप सियासत के अंदर जा करके किसी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे तो मोहित और उसके साथियों के खिलाफ, जिनके अंदर एक आजकल गांव का सरपंच भी हैं, उनकी पत्नी सरपंच हैं, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी मार्च 2017 में। वो एफआईआर दर्ज हुई थी पलवल के कैंप थाने में और उस एफआईआर के अंदर एससी एसटी एक्ट और मारपीट की शिकायत दी गई थी। आपको मैं एफआईआर दिखा रहा हूं, आप इसमें देख सकते हैं। ये एफआईआर दर्ज हुई थी 2017 के मार्च महीने में। इस मामले की जांच भी की थी पुलिस ने और जांच के बाद इस एफआईआर को बाद में जाकर के शायद एक आधी गिरफ्तारी भी हुई होगी और बाद में ये एफआईआर खारिज हो गई थी। इसके बाद में इसी विवाद के अंदर अगर आप कहें तो मोहित के पिता दुर्गा दत्त का मर्डर हुआ था जुलाई 2017 में, यानी कि इस एफआईआर के 4 महीने बाद दुर्गा दत्त का मर्डर हुआ था। गांव के अंदर ही मर्डर हुआ था और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उनके अंदर गांव के उस समय के सरपंच जो थे, गांव के उस समय के सरपंच के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सरपंच के परिवार के और लोग भी थे। कुल मिलाकर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। जुलाई 2017 में यह मर्डर हुआ था। सरपंच राजेंद्र उर्फ लीलू, इसके साथ साथ 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 2 लोगों को सजा हुई। जिनको सजा हुई उनका नाम था दीपक और धर्मेश, और बाकी 2 लोग बरी हो गए। जो लोग बरी हुए सजा के खिलाफ, यानी कि जिन पर आरोप था मर्डर करने का, वो भी सजा के खिलाफ अपील में है और जो दुर्गा दत्त का बेटा मोहित, ये भी अपील में है। दूसरा केस हुआ, यानी किसी गांव के अंदर एक पहला केस हुआ जिसमें मोहित के खिलाफ एफआईआर हुई। दूसरा केस हुआ जिसमें मोहित अपने पिता को खो बैठा। तीसरी एफआईआर इससे पहले की थी, 2015 की। यह एफआईआर 2015 में दर्ज हुई थी बल्लभगढ़ के थाने के अंदर। मोहित उस समय राजनीति के अंदर नया नया प्रवेश हुआ होगा, शायद इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र विंग है इंसो के अंदर जुड़ा हुआ था मोहित। और जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो एफआईआर दर्ज करवाई थी कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार निराला ने। उस एफआईआर के अंदर आरोप लगा था मोहित और उसके साथियों पर प्रोफेसर अशोक कुमार निराला से मारपीट करने का। रास्ता रोका गया, रास्ता रोक करके मारपीट की गई, जिसके अंदर अशोक निराला गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इसके अंदर गिरफ्तार भी हुआ था मोहित और बाद में इस मामले के अंदर बताया जाता है कि कंप्रोमाइज हो गया था और उसके बाद ये एफआईआर शायद डिस्पोज हो गई होगी। और तीसरी जो एफआईआर दर्ज हुई वो मोहित के खिलाफ दर्ज हुई थी 2018 में पलवल के सदर थाने में। जो गांव की आपसी रंजिश राजनीति में आपको बता रहा हूं, उसके अंदर वो एफआईआर दर्ज हुई जिसके अंदर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। और उस एफआईआर के अंदर भी मोहित के साथ जो आज के गांव के जो सरपंच हैं, उनके पति, वर्तमान सरपंच के पति, वो भी एफआईआर में नामजद थे। अब इस एफआईआर को, यानी कि जो मर्डर की थी, बताया जाता है कि वो एफआईआर भी अभी तक अनट्रेस है, यानी कि जिसमें पुलिस ने माना। और बताया जाता है कि जो मेडिकल ग्राउंड जो निकला, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया उस डेथ को नेचुरल डेथ बताया गया था। खैर, ये सारी लीगल बातें हैं, कानूनी बातें हैं, लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा था, वापस वहीं आता हूं। एक युवक जिस पर एफआईआर दर्ज होती है एक एमएलए को गोली मारने की धमकी देने की, युवक जिस पर एफआईआर दर्ज होती है एक एमएलए को जान से मार देने की धमकी देने की, और एफआईआर दर्ज होने के बाद वो युवक सोशल मीडिया पर ही आकर कहता है कि मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गई थी, मेरा फेसबुक सोशल मीडिया हैक हो चुका था।
बात ही आ जाती है कि क्या राजनीति की तरफ कदम अग्रसर करने के बाद युवा क्या भ्रमित भी हो जाते हैं। आखिर क्यों एक युवक के खिलाफ 3-3, 4-4 एफआईआर दर्ज होती हैं और गांव की राजनीति के झगड़े में वो अपने पिता को खो बैठता है। मुद्दा ये है, मसला ये है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक युवक पर दर्ज हुई एक एफआईआर एक एमएलए को जान से मारने की धमकी देने की, जो उससे कम से कम भी 200-250 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। बात हुई कि युवक का जो नेता है, युवक के नेता पर और जो विधायक है उनकी आपस की कोई टसल्स हैं, आपस की कोई बातचीत है, आपस का कोई मनमुटाव है, आपस का कोई विवाद है, जिसको सोशल मीडिया में दोनों उन नेताओं ने उठाया। लेकिन समर्थक एकदम से बीच में आया और धमकी दे दी विधायक को जान से मारने की। हालांकि मैंने पहले कहा कि हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि इस पोस्ट को आधार बनाया है जस्सी पेटवाड़ ने अपनी एफआईआर का, और इसके साथ साथ बताया है कि युवक जो है मोहित मानकोल जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये कहा गया है एफआईआर के अंदर। और है भी सही बात, जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस युवक के खिलाफ 3-3 मुकदमे दर्ज हो तो फिर कहा तो जाएगा कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। लेकिन बात ही आ जाती है कि आखिर क्या सियासत के अंदर अपने नेता को फॉलो करते करते आज के युवा इस प्रकार भ्रमित भी हो जाते हैं? क्या राजनेताओं का यह दायित्व नहीं बनता कि वो अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को ऐसी नसीहत दें कि जिससे उनका भविष्य खराब ना हो? क्योंकि सियासत कभी गलत नहीं मानी जा सकती। राजनीति अगर गलत हो जाएगी तो फिर लोग राजनीति में जाना बंद कर देंगे और उसके बाद तो फिर जो हुआ करता है वही सब होगा। लेकिन बड़ी बात इस समय यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आपको क्या लगता है कि मोहित द्वारा एमएलए को यह धमकी देना क्या किसी भावावेश में है, और या फिर अपने नेता की आंखों का तारा बनने के लिए, अपने नेता को दिखाने के लिए, देखिए हम कितने बड़े आपके फॉलोअर हैं? और अगर इस प्रकार से युवा भ्रमित होकर के, मैं इसको भ्रमित होना ही कहूंगा, अगर इस प्रकार युवा भ्रमित होकर के राजनीति के अंदर इस प्रकार की हरकत करेंगे तो फिर सियासत का ये कौन सा रूप सामने आएगा? आपको क्या लगता है क्यों धमकी दी मोहित ने, और वो भी एक विधायक को, और वो भी उसको जो उसके क्षेत्र में नहीं, उससे कम से कम 250 किलोमीटर दूर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।